Hi guys, my name is Shubham Agarwal, and we are here to discuss a very important issue of our life, which is investments. How to take care of our money और हमें कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड हमारे साथ अभी आरुष ज्वाइन हुआ है. तो हाय आरुष. हाय शुभम, क्या हाल है? सब ठीक आरुष. आप बताओ क्या हालचाल. बस बस सब बढ़िया ब्रो। ग्रेट. सो आरुष, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कुछ अपने डाउट्स अपनी रेजर्वेशन क्लियर करना चाहता था आपसे. एंड आई वांटेड कि सब लोग को इससे हेल्प मिले. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट. सो आरुष, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा. व्हाट इज एन हम्म। इन्वेस्टमेंट? ओके। बहुत लोग पूछते भी हैं कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली है क्या, और बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज भी हैं। दे थिंक कि अगर वो एक एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ अमाउंट अपनी सेविंग से, अपनी बिजनेस इनकम से या फिर अपनी सैलरी से अगर सेट असाइड करते हैं, तो वो उसको कंफ्यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट से। बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ सेविंग्स है, जिसमें हम एक अमाउंट को सेट असाइड कर रहे हैं हर मंथ अपनी इनकम से। इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि हम उस सेव्ड मनी को जो हमने सेट असाइड करी है उसको काम पे लगाना, कि उससे हम ओके. एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकें और फ्यूचर इनकम बना सकें, काइंड ऑफ जिसे हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। तो दैट इज इन्वेस्टिंग। ओके. ठीक है आरुष, थैंक यू. आरुष, एक चीज है मेरे दिमाग में, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ. जैसे आपने मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, काफी चीजें क्लियर हुई हम्म। इससे. हमें हम्म। इन्वेस्टमेंट करनी कैसे चाहिए? मतलब जब मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैंने अर्निंग स्टार्ट करी थी तो मेरे फादर ने मुझे बहुत एडवाइसेस दी थी, और मेरे अंकल्स ने भी मुझे इससे रिलेटेड बहुत एडवाइसेस दी थी कि बेटा आप अपना पैसा एफडी में लगा दो, या एलआईसी में लगा दो, या म्यूचुअल फंड में लगा दो. ठीक है. अब मेरे को इस चीज हम्म। के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और हम्म। इसी के वजह से मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, उसके 6 महीने बाद मेरे एक अंकल ने मुझे एक आईसीआईसीआई के वेल्थ मैनेजर से कनेक्ट करवाया. वो शायद रिलेशनशिप हम्म। मैनेजर था, और मैंने एक फैंसी सा वर्ड सुना था, म्यूचुअल फंड. तो मैंने उनसे बोला कि हम्म। मुझे म्यूचुअल फंड्स करने हैं. ठीक है. उन्होंने हम्म। म्यूचुअल फंड्स के लिए मेरे डॉक्यूमेंट साइन करा लिए. मैंने कुछ अच्छे खासे अमाउंट के म्यूचुअल फंड्स किए थे, और उसके बाद मुझे 2 साल बाद पता चला, 2 साल तक मैं वहाँ पैसा दे रहा था. फिर मुझे कहीं आईसीआईसीआई बैंक के किसी एम्प्लॉय से बात हुई, तो उसने बताया कि मेरे पास म्यूचुअल फंड है ही नहीं, और जो मेरा सारा पैसा है वो उस पैसे की उन्होंने मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया था. और मैं 2 ढाई साल ओहो। तकरीबन इसी अजम्पशन में ही चलता रहा कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और शायद मेरा पैसा कहीं ग्रो हो रहा होगा. सो तो मेरे काइंड साथ इस ऑफ टाइप के फ्रॉड तुम हो चुका है. तुम विक्टिम थे मिस सेलिंग का, अगर मैं हाँ, कहना चाहूँ। एक एग्जैक्टली. काइंड ऑफ मिस सेलिंग कर दी थी रिलेशनशिप मैनेजर ने, क्योंकि काइंड ऑफ वो अननोन भी था तुम्हारे लिए और किसी रेफरेंस के थ्रू आया था। तो और बेसिकली अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने वापस से उस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो वो जॉब छोड़ चुका था अपनी. वो आईसीआईसीआई बैंक में काम ही नहीं करता था उसके बाद. हाँ, वही इशू आ जाता है, और जबकि पॉलिसी वो लंबी होगी थोड़ी, हाँ, वो 5 साल 5 साल या का मे लॉक बी। इन पीरियड था. हाँ, 5 साल लॉक-इन, तो वही 5-7 साल हम्म. की वो होगा, उसका टर्म हाँ. होगा पूरा। हाँ, एग्जैक्टली. तो मतलब मेरे को बहुत इस चीज का फोबिया है कि मुझे मुझे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए. बिकॉज पहला एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसा निकला था मेरा. मतलब किसी से एडवाइस लेनी बिल्कुल। भी चाहिए या नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता अभी. सबसे मेन बात है कि ये ना फाइनेंसेस बहुत एक पर्सनल चीज हो जाती है सबकी लाइफ में। हर कोई उसको हम्म. डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहता, लेकिन वो भी एक सोल्यूशन नहीं है कि हम डिस्क्लोज ना करें, है ना। जस्ट लाइक कि हम्म. हमें कोई डिजीज हुआ है, हम सोचे हम किसी को क्यों बताएं, या हम डॉक्टर को भी क्यों बताएं। तो कुछ चीजें होती हैं जो, जैसे लोग कहते हैं ना, अपने लॉयर से अपने डॉक्टर से हर चीज आप नहीं छुपा सकते, वरना आपको सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा उस चीज का। तो सेम हम्म. गोज विद फाइनेंसिंग। हमें चाहिए एडवाइजर, तो चाहिए, क्योंकि सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक एजुकेशन होती है फॉर्मल, कुछ स्टडी होती है जिसके बेसिस पे, या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर एक लेमैन सोचे मैं सीधा जाकर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लूँ, वो पॉसिबल है, हम्म. लेकिन उसकी एक फॉर्मल स्टडी उसके पास होनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लैकिंग इन दैट स्टडी डिपार्टमेंट। और वो स्टडी डिपार्टमेंट के ओके. नाम पे उनके पास क्या होता है, या तो उन्होंने अपने फादर से एडवाइस ले ली या फिर रिलेटिव से। तो
वो काइंड ऑफ ना डिस्टॉर्टेड सी इंफॉर्मेशन आती है घूम फिर के, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं अपने वेल्थ का आगे 10 साल 15 साल का, तब वहाँ इशू हो जाता है मेजरली। तो इस केस में सॉल्यूशन यही है कि आप कभी भी ऐसे बंदे से इन्वेस्टमेंट कराओ जो कि तुम्हें पता है कि यार अगर मैं इससे 5-7 साल की पॉलिसी करवा रहा हूँ या कुछ भी करवा रहा हूँ, तो 5-7 साल में कभी भी मैं इससे कनेक्ट कर सकूं कि मुझे ये डाउट है या मेरा पैसा मुझे चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाओ या फिर किसी बैंक में चले जाओ, तो वहां पे इशू यही होता है कि वो स्विच कर देते हैं, और वो सिर्फ टारगेट बेस पे आपकी एक पॉलिसी कर देंगे। 5 साल बाद जब उस पॉलिसी का टर्म आएगा तो शायद आप उनको ढूंढ भी ना पाओ, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, कस्टमर्स के साथ हुए हैं, वो मेरे को अच्छा। अप्रोच करते हैं कि यार एक अभी इंसिडेंट हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से मैं टच में हूँ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये 3-4 लोग हैं, इनके म्यूचुअल फंड कर दिए थे, जो पहले वाला मैनेजर था उसके टेन्योर में हुए वो, तो वो स्टाफ चेंज हो अच्छा। गया, तो उन उन लोगों को अब पता नहीं था कैसे पैसे निकालने हैं। तो काइंड ऑफ मैंने कहीं ना कहीं से उनकी रिडेम्पशन कराई थी, क्योंकि मैं तो एम्पैनल्ड हुई काफी म्यूचुअल फंड हाउसेस से, तो मैंने उनका वो अच्छा। इशू सॉर्ट कराया था। और मैंने उनको भी यही बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक ऐसे बंदे से करो जो कम से कम उस टेन्योर में आपके साथ रहे, उसके पास आप उसको जानते हो, वो कहाँ रहता है, क्या फोन नंबर है, कहाँ उसको उनके ऑफिसेज हैं, ताकि उनसे, और ये चीज पहले क्लियर कर लो कि मेरे को आपसे हम्म। इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या आप मेरे साथ रहोगे इस पूरी जर्नी में, नहीं भी रहोगे, या सिर्फ आप अपना टारगेट पूरा करके निकल लोगे। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मतलब ये जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं या फिर ये जो लोग घर पे आते हैं या फिर कॉल करके बोलते हैं कि आप ये करवा लो इन्वेस्टमेंट या फिर कोई एफडी या कोई म्यूचुअल फंड ले लो, तो वो सही रास्ता नहीं है आई थिंक इस काम के लिए। इनफैक्ट कोई ये काम कर रहा हो ऑलरेडी तो वो बेटर ऑप्शन है, जो कि हाँ, हमारे साथ रहे पूरे टेन्योर में। बेसिकली वो कभी भी फर्स्ट स्टेप होता ही नहीं इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का, क्योंकि मतलब हूसोएवर इज कॉलिंग यू, अगर कोई इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ रही है, तो कुछ भी हो जाए एट द एंड ऑफ द डे वो आपको इंश्योरेंस के लिए ही मोटिवेट करेगा, या म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट से कॉल आ रही है तो म्यूचुअल फंड के लिए ही मोटिवेट करेगा, जबकि हो सकता है आपकी वो नीड ही ना हो, आपकी नीड इस टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम कुछ और हो, म्यूचुअल फंड ना हो या इंश्योरेंस ना हो, या आपकी आपकी अभी नीड एफडी हो। तो पहले चीज तो ये होती है कि हमें सामने वाले बंदे की जानना तो है ना, उसका गोल क्या है, कि उसको 10 साल ओके। में कौन सी गाड़ी लेनी है, या कितना बड़ा घर लेना है, और अगर वो घर और गाड़ी लेनी है तो उसके लिए वो कितना अमाउंट अर्न कर रहा है और कितना अमाउंट साइड कर सकता है, कितना उसका कंफर्ट लेवल क्या है ना, सब चीजें जानने के बाद ही उस डिसीजन पे बंदा आ सकता है कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। अच्छा, सो दैट मीन्स मतलब मेरा गोल क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट का मेरा पर्पस क्या है, वो मुझे पहले क्लियर होना चाहिए। इंस्टेड ये नहीं कि किसी ने मुझे अप्रोच कर लिया म्यूचुअल फंड के लिए या फिर किसी टाइप हम्म। की पॉलिसी के लिए, तो तब मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इस इन्वेस्टमेंट से। करेक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके आरुष। ये बहुत जरूरी है। ओके। ओके, सो आरुष, व्हाट वुड एग्जैक्टली बी योर रोल? मतलब अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में देखता हूँ मे बी अगले 15 साल की, तो उसमें आपका एग्जैक्टली हम्म। रोल क्या होगा? हाँ, मैं जैसे अभी बहुत क्लाइंट से डील करता हूँ, तो मैंने सबसे बड़ा एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है। क्या वो पैटर्न है कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। इनफैक्ट आई हम्म। आई मीट मैनी डॉक्टर्स, या फिर मैनी सीएज, या फिर मैनी एमबीएज एज वेल, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर अर्निंग वेल और बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनका एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन होता है कि यार पैसा तो कमा लिया, इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो वो एक बहुत ही ना लीनियर अप्रोच के साथ वो सोचते नहीं है उसके बारे में। वो क्या करेंगे, जैसे उनके पास पैसा आ गया, 50-60 हजार बच गया महीने का, 10-20 हजार बच हम्म। गया किसी का महीने का, वो बहुत स्विफ्ट एक्शन लेगा, चल यार जाके एफडी करा दे, चल यार जाके ये करा दे। और उसको वो चीज रियलाइज होती है 10 साल बाद कि यार इसका मैं कुछ और करता तो ये हो जाता, वो करता तो ये हो जाता। या कई बार बहुत पैनिक में आके लोग ना क्या करते हैं, पैसा बहुत आ रहा है, प्रॉपर्टी ले लो, उसकी वो ईएमआई बनवा लेते हैं, और वो ईएमआई वो हम्म। 10-15 साल की बनवा लेते हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि 10 साल बाद वो इस जॉब को कर रहे होंगे, या उनका गोल भी है जॉब करना, या वो कुछ और करना चाहते हैं। तो ऐसे करके ना मेरा रोल इसमें ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंदे से बात होकर उससे ये जानना है कि तुम्हारे गोल क्या है। अगर तुम्हें XYZ गाड़ी लेनी है, तो
उस गाड़ी के लिए तुम इतना इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है, इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में ये रिस्क है। फिर वो बंदा से बात करके हम डिसाइड करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हें सूट कर रहा है। तो मैं उसको इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा ना। अगर उसने एक गाड़ी के लिए एक गाड़ी का गोल है उसका, तो मैं उसको इंश्योरेंस हम्म। क्यों बेचूंगा? इंश्योरेंस का मतलब बेसिकली लोग लोग उसको क्या करते हैं, लोग सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। और इंश्योरेंस का तो सिर्फ ये ओके। गोल है ना कि कोई भी मिसहैपनिंग हो गई तो मुझे एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट मेरी फैमिली को मिल जाएगा। सिर्फ इतना गोल है। उसके बिल्कुल। बाद का जो पैसा है वो तो मैं अपने गोल्स पे लगाऊं जाकर, कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को ये एजुकेशन प्लान करनी है अपने चाइल्ड की, या होम प्लान करना है। तो उस हिसाब से बैठकर, आसान काम नहीं है ये। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम जल्दबाजी में डिसीजन ले लो, आपको सोचना पड़ता है। मैं इतना सम ऑफ अमाउंट सेट असाइड करने को तैयार हूँ, इतने टाइम के लिए करने को तैयार हूँ। फिर वो चीज, मतलब एक मीटिंग के बाद ही वो चीज डिसाइड होती है ना। वो ऐसे नहीं है कि तुम कुछ भी डिसीजन लेके शुरू कर दो बस जल्दबाजी में, सोच समझ के पूरा। फिर ओके। तो हमारा ये काम होता है कि पहले तो हम बात करते हैं कि आपका क्या हम्म। गोल है। उस गोल के बेसिस पे भी प्लान आउट कि इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक इंश्योरेंस या फैमिली फ्लोटर या हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद कुछ पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। जैसे कुछ कहीं, क्यों डिपेंड करता है ना, किसी के पास इकट्ठा पैसा आ गया, वो रिटायर हुआ, तो हम्म। उसके लिए हमारी प्लानिंग अलग होगी। एक 20s में है बंदा, 22 साल का है, उसकी जॉब लगी है, उसके लिए हमारी प्लानिंग अलग होगी। दोनों को मैं सेम चीज नहीं बोल सकता। तो हमारा ओके। रोल बेसिकली यही है कि हम बेस्ड ऑन द क्लाइंट, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली हम प्लान आउट करवाएंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए। और पूरी जर्नी में हम उसके साथ रहते हैं ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि उसकी इन्वेस्टमेंट एज पर आर प्लान चल भी रही है नहीं चल रही। ये है हमारा गोल। ओके, गॉट इट। सो आरुष, जैसे मेरे केस में, जैसे मुझे एज अ यूजर फाइनेंशियल मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, करेक्ट? हम्म हम्म तो इस हम्म केस हम्म में मतलब आई नो हाउ टू अर्न मनी, मतलब मैं अपना काम करता हूँ, मैं उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, एंड आई वांट कि अब उस मनी पे मेरे को कोई और इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे दें या फिर मेरे इस जर्नी में साथ रहें, सो दैट हम्म वो मैं उस चीज से टेंशन फ्री हो जाऊं, करेक्ट? मेरा सारा फोकस हम्म मेरे हम्म काम पे रहे, हाउ टू अर्न मनी पे मेरा फोकस रहे, इंस्टेड ऑफ कि मैंने जो भी पैसा अर्न किया है उसको मुझे कैसे सेव करना है या फिर कैसे सिक्योर करना है, मैं उस पर फोकस करूँ। तो आई थिंक यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप मेरी हेल्प कर पाओगे, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों को यही होता है यार कि टाइम नहीं होता है ना। क्या होता है कि वो हम्म। प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, और इन सब हाँ। चीजों के बीच वो बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं। और वो, मेरे हिसाब से हमें अपने प्रोफेशन पे ही पूरा फोकस करना चाहिए कि तुम अपने काम पे ध्यान दो ताकि पैसा आए। अब वही बात है ना कि जैसे गाड़ी ठीक करवानी है तो मैं सर्विस सेंटर पे जाता हूँ ना। मैं ये तो नहीं ना कि ऑफिस की छुट्टी मार के खुद उसे खोल के बैठा रहूं। मैं वो चीज कर सकता हूँ, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि मेरी हम्म। एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। हाँ। तो इससे बेटर है आप एक क्वालिफाइड बंदा हो, एक वेल्थ मैनेजर जिसे हम बोलते हैं, वो उससे कंसल्ट करो। वो आपको पूरा प्लान आउट करवाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स, वो आपके साथ रहेगा, और आप अपने काम पे ध्यान दो ताकि वो आपकी पैसिव इनकम बनाने पे ध्यान दे और आप अपनी एक्टिव इनकम कमाने पे ध्यान दो। ओके। ओके। तो आरुष, हम इसमें कुछ इस टाइप की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, आई एम 29, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ मे बी 50 के एज में आई वांट टू रिटायर। तो क्या मैं कुछ इस हम्म। टाइप का प्लानिंग भी कर सकता हूँ या आप मुझे उसमें भी कुछ हेल्प कर सकते हो कि 20 साल में हम लोग कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्ड करें अपनी, जिससे मैं 20 साल बाद रिटायर हो सकूँ या फिर एटलीस्ट रिटायरमेंट का प्लान कर सकूँ? हाँ, बेसिकली रिटायरमेंट माइंड के लेवल पे तो हो ही जानी चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम सिर्फ हम्म। अपनी एक्टिव इनकम पे डिपेंड रहें कि हम अगर कल काम पे जाएंगे हमें सैलरी महीने के एंड पे मिलेगी तो ही हमारे खर्चे चलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में वो चीज ओके है। हम्म। पर विद टाइम जब हमारी फैमिली बिल्डअप होती है, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, पूरी फैमिली होती है, पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ हम्म। हमें कॉर्पस बना के रखना चाहिए। तो इन योर केस जैसे आप 29 ईयर्स के हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने जो नेक्स्ट 5 या 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस हैं उसको हम्म। प्लान आउट करना चाहिए कि मेरा इतना खर्चा है,
XYZ जो भी अमाउंट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके वो 6 मंथ्स का एक अमाउंट आ गया, उसको आप पहले तो रखो लिक्विड फंड्स में। मैं लोगों को बता देता हूँ लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। अभी मैक्सिमम लोग हम्म। क्या करते हैं, सारा पैसा अपना बैंक अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, हाँ जिससे फ्रॉड के एग्जैक्टली, मैं भी चांसेस यही ज्यादा करता है। हूँ। हाँ। हाँ, तो वो उससे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर 6-7 लाख रुपए पड़े हैं तो काइंड ऑफ वो सेफ नहीं है। इससे बेटर है आप एक लिमिटेड अमाउंट रखो, जिससे आपकी ईएमआईज वगैरह सब कुछ जो भी जा रहा है चला जाए। कुछ पैसा एकदम हम्म। अर्जेंट बेसिस पे निकालना हो तो पड़ा रहे, 50,000 1 लाख, वो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। बाकी अमाउंट आप लिक्विड फंड में रखो। लिक्विड फंड का मकसद ही यही होता है, उसका पर्पस ही यही है कि हमें अपना पैसा पार्क करना है और हमें उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो वो 5-6 मंथ्स के एक्सपेंसेस आप लिक्विड फंड में रखो, 3-4 लाख 2-3 लाख अलग से, उस पर आपको सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ढाई ओके। 3% की जगह हमें मिलेगा 5-6% मिल जाएगा। तो एक तो पहले हम वहां थोड़ा सा अपने आप को सेव भी कर गए, और हमने थोड़ा सा एक्सेल भी कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो आपको ये करना है, ठीक है। अब ठीक है। आपसे मैं बात करूंगा कि आप अभी 29 के हो, आपका ये हम्म। प्लान है कि मैं 44-45 का होता हूँ, तो अगर मुझे काम ना करना पड़े, मतलब जो आपकी हाँ। इनकम अभी आ रही है, सेम हम्म। अमाउंट, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ इनकम मुझे पैसिव इनकम से आती रहे, तो हाँ यू विल एग्जैक्टली। बी वेरी ओके। दैट इज व्हाट यू डिजायर राइट नाउ, है ना, यही आपका गोल है इस यस। टाइम। तो हम्म। अभी आपके केस में क्या है, मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आपके केस में क्या है कि जैसे जो यंग एज के बंदे हैं, जैसे 20s में है जो, उनके हम्म। उस केस में उनको म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि उनको चाहिए, उनका गोल बड़ा है ना। आपका काम अभी हम्म। 5 या 6% से नहीं चलेगा, क्योंकि कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, अगर अगर मैं मान लूँ कि आप एफडी कराते रहो हर महीने हम्म। 30,000 की, ठीक है, हम्म। और आप सोच रहे हो कि मैं 15 साल तक ऐसा करता रहूंगा, एक अमाउंट सेट असाइड करके मैं एफडी कराता रहूंगा, तो हम देखते हैं कि हाँ। 44 तक आपका क्या होगा, ठीक है। हम्म। एक सेकंड में बताता हाँ। हूँ। ओके, तो हमने 30,000 सेट असाइड करा अपनी सैलरी में से, और हम्म। हमें एफडी का आप बताओ कि क्या इंटरेस्ट लेके चलो मैं एक्सपेक्टेड। अभी तो हायर साइड पे है, तो सिक्स आई सेवन थिंक परसेंट ले लूं। 6.5% चल रहा है। आज मैं पंजाब नेशनल बैंक गया था किसी काम से, तो सिक्स पॉइंट फाइव ओके परसेंट सिक्स अभी करंटली पॉइंट चल रहा है। ओके, मैंने 6.5 कर दिया, और हम ऐसा करते रहे अगले 15 ईयर्स, ठीक है। लेट्स सी हम कहाँ हम्म। तक पहुंचते हैं। तो ऐसा करते करते हमने 30,000 से इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करा वो आपने कर दिया 54 लाख, ऑलमोस्ट 55 लाख, ठीक है। और ओके। यू विल बी गेटिंग 93 लाख, ठीक है, इस केस में। अब हम्म। ये तो ठीक है, 93 लाख आपको, बहुत लोगों को लगेगा यार बहुत अच्छा अमाउंट है, लेकिन अभी हमने इन्फ्लेशन को तो काउंट ही नहीं करा। आपको एफडी पे मिल क्या रहा है, 6.5%। हाँ। इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है 6% के हिसाब से एवरी ईयर। ओ अच्छा। अब जो लोगों को नहीं पता है इन्फ्लेशन, मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो आपके पास आज 100 रुपए हैं, आप मार्केट में गए आलू लेने, हाँ। ठीक है, आप 100 रुपए के आलू ले आए। अब अगले साल जब 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो आपको सेम जो आलू आप 100 रुपए में लाए हो, उसका रेट 106 रुपए हो जाएगा। अब आपको वो चीज 100 रुपए में नहीं मिलेगी, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए 6 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े। दैट इज इन्फ्लेशन। तो लेकिन अदर अदर साइड अगर इसकी हम देखें, तो आपने 6.5 एफडी से कमाया, है ना, आपने हम्म। 100 रुपए अगर एफडी में लगाए, आपके वो 106.5 हो गए, छः साढ़े छः हम्म। रुपए बढ़ गए, और 6 रुपए महंगाई बढ़ गई। तो आपने कमाया क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो इस आपने अपने हिसाब से तो फ्यूचर के लिए, मैंने कुछ हम्म, कमाया ही नहीं। हाँ, जहां आप मतलब एक मैं साल तो पहले अभी भी खड़े वही थे हूँ। आज भी आप वहीं खड़े हो। आपने हाँ। उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ नहीं करा। तो जो यंग बंदे हैं, जो 20s में है, 30s में है, इनफैक्ट जो 40s में है, और उनका गोल थोड़ा हम्म। बड़ा है कि यार मेरे को 6.5 नहीं चाहिए, मुझे 12-13 या 14% इंटरेस्ट चाहिए, और मैं उसके लिए वेट करने को तैयार हूँ। मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कुछ टाइम के लिए साइड साइड करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे वो पैसा छेड़ने की जरूरत नहीं है।
आई सपोज कि ओके। आपने 30,000 डिसाइड करा है, ठीक है। अब मैं हम्म। म्यूचुअल फंड में देखता हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको कितना मिल जाएगा इसमें। 30,000 लेट्स सी फॉर 12%। हम्म। सेम 15 ईयर्स। इस हाँ। केस में आपको, उस केस में आपको मिल रहे थे 95 लाख, इस केस में हम्म। आपको मिलेंगे 1,60,000 आफ्टर 15 ईयर्स। ओके। क्योंकि अब लोगों को लगेगा यार चल ठीक है 6% है, उसमें हमें 12 मिल जाएगा, लेकिन 6 मेरा सेफ है। इस पे भी मैं अभी हम्म। बात करूंगा, पर आप डिफरेंस देखो पहले तो। 90 इट्स में और 1,60,00,000 में बिग डिफरेंस। इट्स ह्यूज मतलब कि डिफरेंस, शायद, मतलब ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है इसमें। हम्म, इसमें हम्म। डबल का डिफरेंस है। अब लोगों का डाउट क्या आ जाएगा कि यार ठीक है ये चीज, लेकिन ये सेफ है या नहीं। सबसे बड़ा डाउट आपके मन में भी यही आएगा कि यार मैंने हाँ पीएनबी की एग्जैक्टली। एफडी करा दी, वो तो सेफ है, मुझे मेरा 95 हम्म। लाख मिल जाएगा, इसमें क्या गारंटी है मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। हाँ तो बिकॉज उस मैंने पे तो मैं हमेशा थोड़ी सी, यही सुना है हम्म, कि हम्म। इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, मतलब मैं इस चीज पे मुझे क्लैरिटी नहीं है। हाँ तो ठीक कैन है, यू उस प्लीज पे थोड़ी हेल्प सी मी? अब, हाँ उस पे डिस्कशन करते हैं कि चलो मान लो आपकी तरह और भी लोग जो सुन रहे हैं वो आपकी एज के हैं, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने माइंड मेकअप करा है कि यार ठीक है मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ, मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी 12-13% पे ग्रो करनी है। क्योंकि हम्म। अगर हम 30,000 से ये चीज देखें तो ये चीज 1,000-2,000 से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें 30,000 करने हैं। ये तो डिपेंड करता है कि बंदे की क्या नीड है या उसका गोल क्या है। जबकि हम ये चीज ओके। 1,000-2,000 कितने से भी हम कर सकते हैं, और एज पर 13 या 12 या 14% वो ग्रो हो जाएगा। तो अगर किसी ने डिसाइड करा कि मैं, चलो 30,000 नहीं, मैं 1,000 रुपए डाल दूंगा, 2,000 डाल दूंगा, लेकिन उसे 10 साल तक नहीं छेड़ूंगा, तो उसको सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या ये सेफ है या नहीं है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार इक्विटी तो सेफ ही नहीं है, इक्विटी तो सेफ ही नहीं है, हम तो हम्म। सरकारी बैंक की एफडी करा देंगे, हम उसमें खुश हैं। तो मैं इस पे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। इक्विटी पहले तो लोगों को जानना पड़ेगा होता क्या है। हम्म। इक्विटी में आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? इक्विटी होता है कि आप, यू आर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स एज इन एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक। जो कॉर्पोरेट्स हो गए, आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो और आप वाउच कर रहे हो कि ये कॉर्पोरेट्स अच्छा करेंगे फ्यूचर में, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तभी आपके शेयर प्राइसेस, शेयर होल्डिंग्स बढ़ेंगी और आपको रिटर्न मिलेगा उस लेवल का। ठीक है, एक तो ओके। इसमें ये बात हो गई। अब बहुत लोग पूछेंगे कि इसकी गारंटी क्या है। देखो, एज एन एसेट क्लास आप कहीं भी सर्च कर लो, गोल्ड, गोल्ड एक एसेट क्लास होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती हम्म। है, एक इक्विटी होती है। तो आप पिछले 35 ईयर्स का सेंसेक्स का या निफ्टी का रिटर्न देखो, तो हर साल का इंडिविजुअल एनुअलाइज जिसे बोलते हैं वो 14 या 15% आता है। तो वो चीज तो एक प्रूवन वाली बात होगी कि लास्ट 35 ईयर से आ रहा है। अब वो आगे आता अच्छा। रहेगा या नहीं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ क्यों वो आगे हाँ आता हाँ। रहेगा। वो इसीलिए आता रहेगा क्योंकि हम रह रहे हैं अभी इंडिया में। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर ऐसा है कि अभी लोगों के पैरों में मतलब चप्पलें तक नहीं दिखती रूरल एरियाज में। वो ये हम्म। सोचते हैं कि यार मैं यस। पैसा कमा के एक स्लीपर्स ले लूं अपने लिए, या कोई मुझे दे दे। उन इतना भी पैसा भी नहीं है लोगों के पास। कई घर अभी, एसी भी एक लग्जरी है। जो लोग सिटीज में रह रहे हैं, टीयर 1 में रह रहे हैं, हम्म। वो चीज वो लोग मेरी बात से रिलेट नहीं करेंगे, उनको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल चीज है कि घर में एसी है हमारे। पर अगर आप पूरे इंडिया का डेटा लोगे तो 7-8% लोगों के पास ही एयर कंडीशनर है अभी अपने घर में। इट मीन्स कि जो एयर कंडीशनिंग ब्रांड्स हैं, वोल्टास हो गई, हम्म। ब्लू स्टार हो गई, इनकी ग्रोथ का स्कोप देखो आप अभी कितना है। तो क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी गॉट इट। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। हम्म। और वो बढ़ेगी तो आपको भी उसका फायदा होगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो ऐसे इक्विटी में क्या होता है कि हम कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लू चिप कंपनीज में, और जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। तब जाके हमें 14-15% रिटर्न आएगा। और मेन बात है यार, अगर हम आज की डेट में देखें तो एक बहुत सीधी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो हमेशा हमसे हम्म। बेटर जिंदगी ही जी रही होगी। आप देख लो, एक राजा, राजा महाराजा की कोई भी आप देख लो हिस्ट्री पकड़ के,
क्या उनके पास इतनी फैसिलिटीज थी? आज हम दोनों कनेक्टेड हैं, आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और कनेक्टेड हूँ, और हम आपस हम्म में बात कर रहे हैं और ये बात दूसरे सुन सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये फैसिलिटीज मेरे को आप बताओ कौन से राजा के पास थी इस लेवल की? है ना? नन। नहीं थी उस टाइम पे, उस जनरेशन के पास। तो एज मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे कंपनीज ही तो ग्रो करेंगी, क्योंकि एक इंसान अगर अपना पैसा कमा रहा है, आज एक इन्फोसिस का एम्प्लॉई है, वो इन्फोसिस से सैलरी ले रहा है और जाके मारुति की हम्म गाड़ी खरीद लेता है। तो दोनों ही केसेस में वो कॉर्पोरेट्स से पैसा निकाल के कॉर्पोरेट्स में ही तो खर्च रहा है। इन्फोसिस में जॉब कर ओके। रहा है तो इन्फोसिस की हेल्प कर रहा है ग्रोथ में, मारुति की गाड़ी खरीद रहा है हम्म तो मारुति की सेल्स में हेल्प कर रहा है, तो मारुति के स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ये चीज चल रही है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन पे हम बैठ कर रहे हैं, जो कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर ह्यूमन एवोल्यूशन रुक गया तो मतलब दुनिया ही खत्म होगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, जैसे कोविड में हुआ था, है ना? गॉट इट। तब भी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लोगों की डेथ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अगला दिन जब सूरज उगता है तो बंदा यही सोचता है कि यार मेरे को कैसे अपनी ग्रोथ करनी है, मेरे को कैसे और पैसा कमाना है। जब तक इंसान ये सोचता रहेगा तब तक जो अच्छी कंपनीज हैं वो ग्रो करती रहेंगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे और हमारे लाइफस्टाइल इंप्रूव होते रहेंगे, जीडीपी बढ़ती रहेगी, तो हमारे इक्विटी में जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यंग बंदों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 5 10 15 ईयर्स, और अपना कुछ अमाउंट तो वहां पर डालो, है ना? तो मैं आपको अभी ये रेकमेंड करूंगा कि कुछ पैसा आप SIP, इसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू आप ओके। इक्विटी में डालो और उसको छोड़ दो। अमाउंट उतना डालो जितना आप कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कह रहा आप 30,000 में आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप 10,000 से कर लो। आप 10,000 करके, लेकिन उसे भूल जाओ 5 7 साल, उसे ग्रो होने दो, ओके। सो यू फिर मीन मैं देखो इसमें आप। किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकता हूँ, 1000 2000 5000 रुपए अगर मेरे हाँ, पास बचते हैं हर मंथ, मैं तो कह रहा हूँ तो कि मैं उससे भी स्टार्ट स्टूडेंट्स कर भी कर सकता हूँ। सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। आप अपनी ग्रोथ पर ही बेट कर रहे हो, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। 500 रुपए से कर दो, कॉलेज स्टूडेंट भी कर देगा। 500 रुपए महीने के क्या होते हैं? 500 रुपए आज एक दिल्ली का बंदा जाता है, एक चिप्स कोल्ड ड्रिंक या फिर पिज्जा मंगवा लिया, 500 रुपए तो उसके वहीं लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब लोगों को लगेगा यार उस 500 रुपए से होता गया, मैं आपको बताता हूँ, अगर वो 1000 रुपए हम्म इसके थ्रू इक्विटी में डालना शुरू कर दे, 1000 रुपए को बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसका रिजल्ट लोगों को जब जानेंगे ना वो अमेज्ड हो जाते हैं। मान लो 10 ईयर्स के लिए वो डाल दे, हम्म तो उसको, उसका जो पैसा है, उसने जो 500 10 साल के लिए दिए हर महीने, वो 1,20,000 होता है, और उसको 10 साल बाद मिलेगा उसका 2,33 अराउंड, 33 लाख के आसपास, जो कि फिक्स नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न आ जाता है हमारा। दैट्स अ ह्यूज वैसे अमाउंट। मार्केट फ्लक्चुएट करती है। हाँ, और हम्म। क्या, आपने 500 500 रुपए हर महीने के डाले और आप भूल गए, सडनली 10 साल बाद आपको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो कि ठीक है, 10 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल 2.5 लाख रुपए 10 साल बाद भी अच्छा अमाउंट होगा, कंपेयर इन मतलब एज कंपैरिजन टू कम्पेयर टू 500 मेरे में। 500 रुपए से तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हम्म 500 रुपए से बहुत बड़ा अमाउंट है। और लोग पता है क्यों इक्विटी से घबराते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार आज मैंने पैसा डाला, कल वो 10% नीचे आ गया, 5% नीचे आ गया, ऐसे बहुत लोग आते हैं। तो जब हम हम्म बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम वी आर बेटिंग कि लोगों के पास गाड़ियां आएंगी, लोगों के घरों में AC आएंगे, उनके लाइफस्टाइल बढ़ेंगे, तो ये तो एक स्टोरी की बात कर रहे हैं, और स्टोरी को बिल्डअप करने में ऑब्वियसली 5 7 साल लगते हैं। तो हम अपने पैसे को क्यों 5 या 7 घंटे के लिए जज कर रहे हैं? हम फिर उसे 5 7 साल के लिए ग्रो तो होने दें ना। यही रिस्क है इसमें, हम्म कि टाइम का रिस्क है। अगर हमें 14% चाहिए तो उसकी एक कॉस्ट है, कि हमें वो फ्लक्चुएशंस को भूलना पड़ेगा, और उन फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने में ही मैं आपकी हेल्प करूंगा एज अ वेल्थ मैनेजर, क्योंकि मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है। आज भी मेरे पास लोग आते हैं, जैसे अभी मार्केट हो ना हायर साइड है, तो बहुत लोग आए मेरे हम्म पास कि मुझे 18 लाख लगाने, मुझे 20 लाख लगाने हैं। तो मैंने उनका पैसा अभी पूरा इक्विटी में थोड़ी डाल दिया कि यार तुम पूरा इक्विटी में डाल दो और 7 साल के लिए भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। उस पैसे को हम धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से धीरे धीरे एंटर करवाएंगे, और बाकी पैसा हम कहीं सेफ्टी जगह पे लगाएंगे,
या फिर हमने, जैसे मैंने एक बंदे का क्या करा कि वो पैसे की एफडी करा दी, कॉर्पोरेट एफडी एचडीएफसी लिमिटेड में, जिसमें उसे ओके 7.5% के अराउंड मिल रहा है। तो उस इंटरेस्ट को हम इन्वेस्ट करें मार्केट्स में, जब तक कि मार्केट गिर नहीं रही या एक अच्छे लेवल पे नहीं आ रही बाय वाली। तो ऐसे करके वेल्थ मैनेजर आपको हेल्प करेगा। ओके ओके आरुष, this is a very good piece of advice you have given to me. मतलब I can see हम्म। my investments to take right directions after this. ओके सो आरुष, मेरा ना एक क्वेश्चन है इसमें, मतलब मैंने काफी हम्म। सारे डाउट्स अपने भी क्लियर करे हैं इसमें। मैं आपसे एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ, और ये मेरी एक जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग दिस, बट व्हाट आर योर रिजर्वेशंस? मतलब आपके पास लोग आते होंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मतलब हम्म। उनके क्या डाउट्स होते हैं, क्या रिजर्वेशंस होती हैं उनकी, मार्केट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, एफडीज को लेके, या व्हाटएवर, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके? हाँ, बेसिकली तो लोगों को ना अभी ये नहीं पता होता कि एक, मतलब उनको करना क्या चाहिए, कि इंश्योरेंस क्या है। बहुत लोग इंश्योरेंस की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड उन्हें पता नहीं होता, हम्म। उन्हें लगता है रिस्की है, तो वो काइंड ऑफ ना प्रॉपर प्लान आउट नहीं कर पाते उस केस में। तो उनको ये लगता है कि कहीं भी, मतलब वो ना किसी एडवाइस से करने लग जाते हैं। तो बेसिकली पहले जितने भी लोग से मैं मिलता हूँ, मतलब हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर्स में, और बहुत, जैसे डॉक्टर्स हो गए या लॉयर्स हो गए, जिनको हम बहुत अच्छा प्रोफेशन मानते हैं, उन लोग की को भी इन्वेस्टमेंट के मामले में वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो उनको क्या लगता है कि यार ओके। एल आई सी करा दो। अब कोई बंदा आएगा मेरे पास, उसकी 10 एल आई सी पॉलिसी चल रही है, तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने ही आपको 10 बार क्यों सिक्योर कर रहे हो, 10 अलग अलग एल आई सी के थ्रू, जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है एल आई सी सेफ है, तो तुमने 10 LIC करा दी, है ना। एक, अब मैं एक गाड़ी की हम्म। 10 इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं लेके घूमता ना, एक ही कराता हूँ ना। तो मैं एक इंसान की क्यों 10 इंश्योरेंस पॉलिसी करा दूँ? बहुत सोचने वाली बात है ना। तो हम्म। ऐसे ऐसे केसेस से मैं मिलता हूँ। और इनफैक्ट एल आई सी को भी अगर हम देखें, तो जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनका जो पूल होता है अमाउंट, वो भी इक्विटीज में ही जाता है। इक्विटी एक काइंड ऑफ ओशन ऑफ मनी है, क्योंकि कॉर्पोरेट से ही सब कुछ चल रहा है। आज हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी क्या है? टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, जिसमें बड़े ओके। बड़े ब्रांड्स है, रिलायंस हो गया, एच डी एफ सी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। इनके बिना तो कुछ है ही नहीं ना, ये गए तो देश ही गया। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का भी जो सरप्लस मनी है वो मार्केट्स में ही इन्वेस्ट होती है, नहीं तो वो कहाँ से आपको पैसा देंगे। तो एल आई सी ने भी, आप चेक कर सकते हो, आपको पता भी होगा, एल आई सी के पास बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज में स्टेक है, लाइक आईटीसी, अडानी, बहुत सारी कंपनीज में स्टेक है। तो एल आई सी जब खुद इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है, तो तुम इससे अच्छा अपना थोड़ा सा पैसा खुद ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि एल आई सी में उतना ओके। रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस, वो आपको इंश्योर कर रहे हैं। वो, उन्होंने आपका ठेका थोड़ी ले गया, आपको पैसा 20 गुना या 30 गुना करके देंगे। वो उनका काम नहीं है। उनका काम है आपके कुछ के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो आपको दे देंगे। तो आप एल आई सी उसके लिए करो। अगर आपका गोल कुछ और है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाओ। अगर आपके अच्छा, पास, दैट मीन्स कि एल आई सी मुझे एक फिक्स रिटर्न देगा और मेरे पैसे से एल आई सी मार्केट से मल्टीफोल्ड कमाएगा, आप ये कह रहे हो? हाँ, यही कह रहा हूँ मैं, और बिल्कुल बेझिझक मैं ये कहना चाहता हूँ कि एल आई सी के प्रॉफिट ईयर ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे स्टेक्स हैं कंपनीज के। ओके और उसका ओके। डेटा आपको कहीं भी मिल जाएगा, एल आई सी के पास किस किस कंपनीज की होल्डिंग्स हैं या स्टेक है। तो मैं तो यही बोल अच्छा। रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा जागो, और तुम्हारे हक का पैसा है ये। तुम्हारी कंट्री ग्रो कर रही है, तुम्हारे कॉर्पोरेट्स ग्रो कर रहे हैं। आज की डेट में तुम देख रहे हो कि लोगों के पास नॉर्मली घरों में दो दो गाड़ियां होने लग गई, लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से चलने लग गए। ऐसा 10 साल पहले नहीं होता था। 15 साल हम्म। पहले एक गाड़ी होना भी बहुत अच्छी बात होती थी। और आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि यार हर बंदे के पास अपनी अलग गाड़ी होगी, चार चार बंदे हैं तो चार गाड़ियां होंगी। हर बंदे का अपना एसी कमरे में अलग चल रहा होगा। ऐसे हमारा लाइफस्टाइल ओके। ग्रो कर रहा है इंडिया में। तो हम्म। तभी तो हमारी जीडीपी 10 ट्रिलियन होगी, और तब आप देख लेना निफ्टी और सेंसेक्स का रेट क्या होगा। तो वो आपके हक का ओके पैसा है, उसको उसमें कुछ पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सबको बोलूंगा जो ये सुन रहा है, और यंग बंदों को तो खासकर बहुत फायदा मिलेगा। ओके, दिस कॉन्वर्सेशन इज बीइंग वेरी एनलाइटिंग फॉर मी, मतलब मुझे ये वाला पॉइंट मैंने कभी सोचा नहीं था।
थैंक यू फॉर दिस। हम्म। एंड आदिश, एक बिल्कुल बिल्कुल शुभम। चीज, इस मतलब काफी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन से एक बहुत एक जेन्युइन सवाल आया है मेरे दिमाग में। हम्म। इज दिस अ चार्जेबल सर्विस? आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइजरी है, क्या मुझे इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा? डू आई नीड टू पे समथिंग? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब एडवाइस जो आप ले रहे हो, इसमें सिर्फ जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो है आपकी कमिटमेंट, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत कोई अच्छा मनी लगेगा, इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज जस्ट योर पेशेंस एंड कमिटमेंट, दैट्स इट। मेरे को सिर्फ ये मतलब दो चीजें चाहिए, अच्छा लगेगा ना? तो इनफैक्ट मैं हम्म। यही बोलना चाहता हूँ कि लोगों को ना मिसकंसेप्शन है कि यार मैं तो, मेरे पास तो 1,000 2,000 है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में चला जाऊँ, ये तो अमीरों का काम है। या फिर अगर मैं हम्म। इन्वेस्टिंग में जाऊं तो मेरे को वेल्थ मैनेजर मेरे से महीने के 20,000 रुपए ले लेगा, मैं इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को। तो मेरी जो कंपनी है इन्वेस्टोमेनिया, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो शुभम आप आए मेरे पास कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी हम्म। है, तो मैं हम्म। आपका प्लान आउट करवाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि इतना पैसा यहाँ, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर ऐसे करके इतना म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स को मैं मैनेज करता हूँ पर्सनली सबके, कि हम्म। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको ऑल्टर करता हूँ। तो ये सब कर कर आके मैं आपका एक प्लान आउट करवाऊंगा, और आपको मैं एक प्रपोजल सेंड करूंगा कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। देन इट वुड बी योर डिसीजन कि क्या आप उससे ओके हो। अगर नहीं हो तो कुछ चेंजेस करेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको उस कमिटमेंट, मतलब एक कमिटमेंट के साथ उस प्लान पे चलना है 5 साल 10 साल, और मैं भी आपके साथ रहूंगा। कोई भी चीज चाहिए तो हम डिस्कस करेंगे, बीच बीच में हम प्लान आउट करेंगे कि जो हमने डिस्कस करा था वो चीज एज प्लान चल रही है या नहीं चल रही। और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, हमारी कंपनी इसका कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ आपको वो जो प्लान है उस पर चलना है, बाकी कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। ओके, और दैट्स ग्रेट टू हियर, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। हम्म। सो ऑनेस्टली, मतलब इस डिस्कशन से पहले मेरे दिमाग में रिजर्वेशन थी कि शायद बहुत सारा पैसा मुझे कमाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूँ, या फिर किसी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर कर सकता हूँ। बट नाउ आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें अभी अचीवेबल है। मतलब आई डोंट नीड टू हैव टन्स ऑफ मनी फॉर दिस। शायद मैं 500,000 रुपये की एस आई पी तो कभी भी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर ही सकता हूँ एट एनी मोमेंट। इज अ वेरी नॉमिनल हाँ, अमाउंट। लोग यही गलती करते हैं। लोगों को लगता है कि यार पहले हम पैसा सेव कर लेते हैं, उसके बाद उसको कहीं पे लगा देंगे। जैसे कि लोग क्या सोचते हैं कि यार हम ना पहले बैठकर जोड़ेंगे पैसा, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, फिर उसकी एक प्रॉपर्टी ले लेंगे। मेरा ये कहना है कि तुम वो प्रॉपर्टी प्लान करते टाइम ही, अगर तुम उसको स्टार्टिंग से पैसे को इन्वेस्ट करो, फिर अपना गोल प्लान करो, तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा उस, मतलब कि उस गोल को अचीव करना। क्योंकि जो आप पैसा सेव कर रहे हो, आप उसको सेव नहीं, इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर बाइंग योर हाउस 10 years डाउन द लाइन। तो आपने उस पैसे को काम पे लगा दिया फ्रॉम डे वन, और जो जितनी जल्दी उसे काम पे लगाएगा वो अपने पैसे को ग्रो करने का ज्यादा टाइम देगा। इसीलिए मैं 20 पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि तुम तो भाई जरूर करो, 500,000 से स्टार्ट कर दो। इनकम बढ़े तो बढ़ा देना बाद में, लेकिन स्टार्ट तो करो आज, ये बात है। Okay, got it. Farooq, thank you so much for this conversation. Thank you so much for these advices, हम्म। and अच्छा, I'm एक really एक और looking forward. एक दो बातें और Yeah, मेरे को please. बतानी है। कि कई Please. लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार हमने ना सुन लिया एसआईपी के बारे में और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और हम खुद ही स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये सारा कुछ मेन स्ट्रीम में हमारे पास इजीली अवेलेबल है थ्रू वेरियस एप्स। तो Hmm. उनको मेरे को ये बताना है कि यार अगर तुम अपने पैसे की ग्रोथ चाहते हो, तो पहली बात तो उसमें तुम ना खुद मत घुसो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप फंड ले लिया, स्मॉल कैप फंड के बाद वो मेरे को मैसेज करते हैं कि यार स्मॉल कैप फंड में फ्लक्चुएशन बहुत है, हम नहीं झेल पा रहे। तो उनको Hmm. ये चीज पहले पता होनी चाहिए ना कि स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब आप बहुत छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिनकी ग्रोथ में टाइम लगेगा, और उतनी वॉलेटाइल भी होंगी छोटी कंपनीज, उनके बिजनेसेस, है ना? Okay. हाँ. क्योंकि एच डी एफ सी बैंक या रिलायंस तो एस्टैब्लिश ब्रांड्स है, वो एक रेट पे ग्रो कर रही हैं। लेकिन स्मॉल कंपनीज ग्रोथ भी अच्छा करेंगी, लेकिन कुछ दिक्कत आएगी तो उनका बिजनेस हिलेगा भी बहुत लेकिन जल्दी। स्मॉल तो कंपनी ये सबसे होते हैं पहले हमारे बंद भी स्मॉल कैप होती हैं. फंड, बंद भी होती हैं। तो स्मॉल कैप फंड में रिटर्न चाहे अच्छा आ जाए, लेकिन थोड़ी फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा रहती हैं।
तो ऐसे करके हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बैलेंस फंड हो गए, लार्ज कैप फंड्स हो गए, मल्टी कैप कैप फंड्स हो गए। तो पहले हमें क्या करना होता है कि देखना पड़ता है कि कहाँ पर उस पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करा है, फिर उसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी आप, नीचे एक लिंक दूंगा मैं, सिर्फ उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करोगे तो इन्वेस्टोमेनिया से आप रजिस्टर होके इजीली अपने फंड्स को आप मैनेज करवा सकते हो। उसमें आप, चैट का भी ऑप्शन है, सब कुछ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो और एक प्रोफेशनल से ही अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कराओ और उसकी निगरानी में रखो वो पोर्टफोलियो, अपने आप से मत करते रहो। तो ये मेरा कहने का मतलब था। लोग खुद ही शुरू हो जाते हैं बिना नॉलेज के। तुम करो लेकिन नॉलेज के साथ करो, ये था मेरे कहने का मतलब। Okay, Arush, this whole idea is looking very interesting to invest through the right people, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मिशन, दिस शुड बी अ मिशन, इस पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर इंडिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज पे, तो बिल्कुल दैट वुड बी बिल्कुल। अ ग्रेट हेल्प फॉर द कंट्री, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज जैसा आपने बोला हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। तो आई थिंक हम्म। ये चीज तो ऐसी है जो होनी चाहिए सब जगह, हर एक सिटी में, बिल्कुल हर एक होनी टाउन में। चाहिए, क्योंकि फाइनेंसेस जो है हमारी लाइफ का हर एक मिनट या हर एक सेकंड डिसाइड करते हैं। कई बार हमारे पास कितना पैसा है उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें मेट्रो से जाना है या गाड़ी से जाना है या फ्लाइट से जाना है कहीं पर। तो वो पैसा ही तो करेक्ट। डिसाइड कर रहा है। तो जो चीज हमारी लाइफ का हर डिसीजन इम्पैक्ट कर रही है, उस चीज की हमें, हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन या एक फॉर्मल बंदा नहीं है जो उस चीज को तुम्हारे लिए मैनेज कर रहा है। ना हमें स्कूल में ये चीज पढ़ाई जा रही है, विच इज वेरी शॉकिंग। तो इसीलिए मैंने ये, इस चैनल के थ्रू हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोगों को बताएंगे कैसे होता है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, कैसे होता है, क्या हम कर सकते हैं। बताएंगे नहीं, हम उनका इन्वेस्टमेंट्स मैनेज भी करेंगे। तो उसके लिए नीचे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। जो भी किसी को इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कनेक्ट कर सकते हो। और जो भी अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्डअप या फिर कुछ भी एडवाइस लेनी है तो यू कैन आस्क, या आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हो, ताकि इन फ्यूचर शुभम कैन मेक सम वीडियोस की कैसे क्या कर सकते हैं किसी के अगर कुछ डाउट्स हो तो, ताकि इस मिशन को हम और आगे लेकर जाएं। ओके आरुष, थैंक यू सो मच। और मतलब दिस कॉन्वर्सेशन हैज बीन वेरी एनलाइटिंग फॉर मी यार, और आई होप ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ही एनलाइटिंग होगी। हम लोग को काफी चीजें क्लियर होंगी इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको ग्रो करना है। एंड होपफुली हम लोग इस चीज में आगे और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी निकालेंगे, जिससे कि जैसा किसी ने भी कमेंट में को ये भी अपनी क्वेरी डाली, तो इट वुड बी ग्रेट टू हेल्प देम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आरुष, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। ओके ओके शुभम, ओके, साइनिंग आउट। साइनिंग आउट, बाय बाय।